नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जीवन में ध्यान की शुरुआत कैसे करें। देखिए, सभी लोग ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन वो शुरुआत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो बड़े बड़े योगी महात्मा ही कर पाते हैं। हमारे लिए से साधारण लोगों के लिए ध्यान करना संभव नहीं है। हमारी बिजी लाइफ में हम अपने लिए वक्त कैसे निकालें, यही सोचकर वो ध्यान नहीं कर पाते और अपने जीवन के अवसाद और मानसिक परेशानियों की स्थिति से घिरे रहते हैं। अगर वो अपने लिए ध्यान का वक्त निकाले तो पाएंगे कि वो अपने आप को पीसफुल और माइंडफुलनेस की अवस्था में ले जाकर अपने आप को शांत और एक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान की शुरुआत कैसे करें, अपने जीवन को अवसाद से बाहर कैसे निकालें और अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बनाएं, इस इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान की शुरुआत करने के लिए सिर्फ आपको एक स्टेप भर लेना होता है। आपको मन में दृढ़ संकल्प लेना होता है कि मैं ध्यान करूंगा, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे मुझे 2 मिनट ही कोई न ध्यान करना पड़े, हम मैं ध्यान करूंगा। अगर वो इस संकल्प के साथ ध्यान करना स्टार्ट करता है तो वो धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ने लगता है और उसका इंटरेस्ट जागने लगता है। सबसे बड़ी बात होती है कि चीज़ में इंटरेस्ट। अगर हम अपना ध्यान में रुचि दिखाएंगे तो हमारा ध्यान करने का मन करेगा और हमारा जीवन पीसफुल और शांति में बनेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सुबह सुबह जब भी एक्सरसाइज करें उसके बाद 2 मिनट अपने मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालें। बस अगर आपका ध्यान नहीं भी लग रहा तो आप सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाइए और आसपास की आवाज़ों को सुनना शुरू कीजिए। आप अपने आसपास की आवाज़ों को सुनेंगे तो आपका ध्यान उन पर ले जाइए और आपका माइंड बिल्कुल शांत होने लगेगा इन चीज़ों से ही, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है, आपकी चेतना जागृत होने लगती है। आसपास के पर्यावरण पर जब ध्यान लगाते हैं तो हमारी चेतना जागृत हो जाती है और उसके साथ जुड़ जाती है, क्योंकि साइलेंस ही परमात्मा की आवाज़ होती है और हम उस ओंकार को सुनने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमारा ध्यान में क्षेत्र में हमारा फोकस बढ़ने लगा है, हम आगे बढ़ने लगे हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं, हम धीरे धीरे हम ध्यान की विधियों को भी सीख सकते हैं। लेकिन ध्यान की विधि ध्यान नहीं होता, वो उसको सीखने का एक प्राथमिक चरण होता है, क्योंकि ध्यान कुछ ना करना ही ध्यान होता है। सिर्फ हमें निर्विचार अवस्था को प्राप्त करना है। निर्विचार अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले तो एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जब शरीर थकेगा तो उसके बाद माइंड को रिलैक्सेशन पहुंचता है और फिर हम ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है और इससे हमारे शरीर को भी बहुत फायदा पहुंचता है। हमारे शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है और हमारा जीवन खुशमय और आनंदमय बनने लगता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर ले रहे हैं कि ध्यान के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़े। ध्यान क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप को उठा सकते हैं। हम चलते हुए ध्यान कर सकते हैं। अगर चलते हुए आप आसपास की चीज़ों पर फोकस रखते हैं कि हमारे पास पास क्या हो रहा है। अगर आप पार्क में घूमने गए हैं, आप अपने आसपास के पेड़ पौधों पर ध्यान देते हैं, अपनी आसपास चल रही हवा के बारे में जागरूक है। जागरूकता भी ध्यान का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम जागरूक होने लगे तो हम पाएंगे कि हम ध्यान आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों जागरूक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जागरूकता हमारे अंदर ही है, बस उसको जानने की जरूरत है। हम खुद के बारे में हमेशा से ऐसे जागरूक रहे हैं। किसी और टॉपिक में मैं जागरूकता पर भी बात करूंगा, जागरूकता पर भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जागरूकता के बारे में उसमें डिटेल से बताऊंगा कि जागरूकता क्या होती है और कैसे हम इसके द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। फिलहाल हम ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए जागरूकता के बारे में हम इतना विचार विमर्श नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी इतना बताना चाहूँगा कि हमारी जागरूकता ही हमारे जीवन का को खुशनुमा बना देती है। जब हम किस चीज़ के प्रति जागरूक होते हैं तो हमारा जीवन ऊंचाई पर जाने लगता है। हमें महसूस होने लगता है कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है और ये ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने आप को आत्मा मानकर ध्यान करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा शरीर और मन बिल्कुल उस परमात्मा से मिलने के लिए तैयार है। तो मैं आपको एक
विधि बताना चाहता हूँ, जो जिन लोगों से ध्यान नहीं लग पाता या ध्यान नहीं कर पाते और जो योगियों की तरह ध्यान करना चाहते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, कई लोगों का यह क्वेश्चन होगा कि मैं भी योगियों की तरह सीधा स्ट्रेट बैठ कर ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मुझसे नहीं हो पाता। तो ऐसे लोग या तो चेयर का सहारा ले ले, लेकिन अगर वो सीधे बैठ कर ध्यान करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको एक प्रैक्टिस करनी होगी। वो प्रैक्टिस ऐसे है कि आपको सीधा बैठने की प्रैक्टिस करनी है। आपको स्टार्टिंग में अपने आप से संकल्प लेना है कि 5 मिनट सीधा बैठूंगा, और इस दौरान आसपास की चीज़ों को देखिए और आसपास के से संगीत सुन सकते हैं। उस वक्त ध्यान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ सीधा बैठना। उसको धीरे धीरे उसको टाइम बढ़ाते जाना है, फिर धीरे धीरे उसको 10 मिनट तक सीधा बैठने की प्रैक्टिस करनी है। जितनी वो अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रख पाएगा, वो पाएगा कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन में उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी और बैठने की प्रैक्टिस हो गई है। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता जाएगा तो उसकी आदत बनने लगेगी और बिल्कुल स्ट्रेट वो आधा घंटा 1 घंटे तक बैठ पाएगा। और फिर धीरे धीरे वो फिर आंख बंद करके मेडिटेशन करेगा तो पाएगा कि वो उसका जीवन तो आनंद से भर गया, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल मूलाधार से उठती हुई सहस्त्रार तक बिल्कुल आसानी से जा रही है और उसका ध्यान लग रहा है। वो योगियों की तरह ध्यान कर पाएगा, वो वास्तव में एक योगी बन जाएगा। और जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई वो शतायु को प्राप्त करता है और अपने जीवन में सभी चक्रों को जागृत करके वो अपने जीवन को प्रभावशाली बनाता है। और जब वो सीना तान के चलता है तो सभी लोग उसकी तरफ देखते रह जाते हैं कि देखिए क्या एक साधु जन आ रहा है या प्रभावशाली व्यक्ति आ रहा है। उसके चलने से उसके चाल ढाल का पता लग जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में इन चीज़ों का बहुत महत्व है और इन चीज़ों को करके हम अपने जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो जो टिप्स बताए उनको करिए और अगर जीवन में फ़ायदा हो तो उनको जीवन ज़रूर अपनाइए और अपने जीवन को शांतिमय और पीसफुल बनाइए और अपने जीवन में तरह तरह के प्रयोग करते रहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहिए। देखिए दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जब हम कोशिश करने लगे किस क्षेत्र में तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। धीरे धीरे अपने आप का ओरा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, सारी दिशाओं में बढ़ने लगेगा। ये ध्यान व्यक्ति का किसी ध्यान व्यक्ति के ओरे को देखिए, उसका ओरा इतना प्रभावशाली होता है कि आसपास अगर कोई जानवर भी आकर बैठ जाए ना तो वो भी शांति से भर जाता है। क्योंकि संत महात्मा की पहचान होती है कि वो शेर भी उनके पास आ जाए तो वो डरते नहीं है और शेर उनके पास आकर कदम में बैठ जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध थे, उनके पास शेर भी आ जाते थे और अन्य जीव जंतु भी प्रेम से भर जाते थे, क्योंकि उनका ओरा शांति में और प्रेम प्रेम से भर जाता था। और इतने प्रेम और शांति होती थी उनके ओरा में कि बस उनके पास बैठने का मन करता था और उनके सानिध्य में रहने का मन करता था। ये हर कोई उसका उनका शिष्य बनना चाहता था, लेकिन ये हर किसी के लिए उनका शिष्य बनना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने हर किसी को दीक्षा नहीं दी, सिर्फ कुछ योग्य शिष्यों को ही शिक्षा दी। तो अपने आप को अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आप भी उनकी तरह ध्यानी बने, योगी बने और अपने जीवन को उस शिखर तक ले जाइए। और अगर कोई इतने उस तक ना शिखर तक ना भी जाना चाहे तो हमारे जीवन में जो आनंद है वो तो मिल रहा है ना, हमें हमें वो तो प्राप्त होगा। हमें आनंद की अनुभूति तो होगी, हम स्ट्रेस भरी लाइफ से निकल पाएंगे। मेडिटेशन हमारे लिए चमत्कार कर देगा, हमारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तो आज से मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि खुशियों की एक ही चाबी है, वो है ध्यान। ध्यान लगाकर ही हम अपने आप को उस ऊंचाई पर अपने आप को दिव्य चेतना को जागृत कर सकते हैं। अपनी दिव्य चेतना को जागृत करके ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड भी ध्यान के द्वारा ही काम करता है। ध्यान लगाना यानी अपने लक्ष्य के पर भी आप फोकस कर पाएंगे। इसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जिसको ध्यान लगाना सीख लिया उसका अपने लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही ईजी हो जाता है। दोस्तों, तो आज से ही ध्यान की शुरुआत कीजिए और अपने जीवन में नए नए आयामों को खोजिए और अपने जीवन को
दिव्य जीवन बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। इन प्रार्थना के साथ धन्यवाद। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।